बूढ़ी माँ की पौराणिक कथा। पुराणों और लोककथाओं में अक्सर उन पात्रों का उल्लेख होता है जो अपनी सेवा, त्याग और मातृत्व की अद्भुत मिसाल पेश करते हैं। ऐसी ही एक कथा है बूढ़ी माँ की, जो न केवल त्याग और प्रेम की कहानी है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सच्ची निष्ठा और ममता कभी व्यर्थ नहीं जाती। कथा की पृष्ठभूमि बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, परंतु अपनी स्थिति से संतुष्ट थी। उसने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में बिता दिया था। उसका एकमात्र पुत्र था, जो अपनी माँ के प्यार और सेवा के बावजूद संसारिक मोह में पड़कर अपनी माँ को छोड़कर दूर नगर चला गया। बूढ़ी माँ अपने पुत्र को हर दिन याद करती और उसकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करती। बूढ़ी माँ का संघर्ष। गांव में बूढ़ी माँ के पास कोई सहारा नहीं था। उसने अपनी गुजर बसर के लिए गांव वालों के घर काम करना शुरू किया। वह दिन भर खेतों में मेहनत करती, जानवरों को चराती और रात को भगवान का ध्यान करती। उसका दिल इस विश्वास से भरा हुआ था कि उसका पुत्र एक दिन लौटेगा। लेकिन सालों बीत गए और पुत्र का कोई समाचार नहीं आया। अद्भुत घटना। एक दिन गांव में ये घोषणा हुई कि राजा स्वयं गांव का दौरा करेंगे। राजा का उद्देश्य था कि वह सबसे सच्चे और निष्ठावान व्यक्ति को ढूंढकर उसे पुरस्कार दें। गांव के लोग उत्साहित हो गए। हर कोई चाहता था कि राजा उसकी तारीफ करे। राजा गांव में पहुंचे और लोगों से पूछा, यहाँ सबसे सच्चा और निष्ठावान व्यक्ति कौन है? गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन किसी ने बूढ़ी माँ का नाम नहीं लिया। राजा ने देखा कि गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी है, जहां से एक वृद्ध महिला भगवान का भजन गा रही है। राजा ने उसके बारे में पूछताछ की तो गांव वालों ने बताया कि वह बूढ़ी माँ है, जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई और भगवान की भक्ति में लगा दिया है। राजा का परीक्षण। राजा बूढ़ी माँ की झोपड़ी में गए और उससे पूछा, माँ, तुम इतनी कष्टमय स्थिति में क्यों रहती हो? क्या तुम किसी से नाराज हो? बूढ़ी माँ मुस्कुराई और बोली, महाराज, मैं भगवान की कृपा से संतुष्ट हूँ। मेरा पुत्र मुझसे दूर है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह एक दिन लौटेगा। राजा ने उसकी बात सुनी और उसे एक सोने की मुद्रा दी, पर बूढ़ी माँ ने उसे लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो केवल मेरे पुत्र का सुख चाहिए। पुत्र की वापसी। इसी बीच राजा ने नगर में एक आदेश दिया कि बूढ़ी माँ का पुत्र जहां भी हो, उसे शीघ्र लाया जाए। कुछ समय बाद राजा के सैनिकों ने उस युवक को ढूंढ निकाला और राजा के सामने लाया गया। राजा ने उसे डांटते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? जो माँ तुम्हें पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया, कुछ लायक बनाया, और तू उस माँ का सहारा बनने की बजाय बेसहारा छोड़ दिया है। मन तो करता है कि इसके लिए तुम्हें दंड दे दिया जाए। लड़का बोला, माफी महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी पत्नी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि माँ का प्यार नजर ही नहीं आया। राजा ने उसे माफ कर दिया। वह जब गांव लौटा तो उसने अपनी माँ को देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और कहा, माँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। कथा का संदेश। राजा ने बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया और कहा, आपकी ममता और त्याग ने ये सिद्ध कर दिया है कि सच्ची निष्ठा कभी निष्फल नहीं होती। बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र को गले लगाया और भगवान का धन्यवाद किया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि प्रेम और त्याग की शक्ति सबसे बड़ी होती है। एक माँ का हृदय हर परिस्थिति में अपने बच्चों के लिए धड़कता है और उसका आशीर्वाद सदा रक्षा करता है। बूढ़ी माँ की कहानी सच्ची भक्ति, ममता और सेवा का प्रतीक है।